नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऐसे पोइट के बारे में जो कभी कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, ना ही कोई डिग्री ली, लेकिन वो सदी के एक महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। दोस्तों विलियम शेक्सपियर कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए, ना ही उनके पास कोई डिग्री थी, फिर भी वो सदी के सबसे महान कवि के रूप में जाने जाते हैं। वो एक बहुत अच्छे प्ले राइट और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश का एक महान राइटर कहा जाता है और वर्ल्ड के ग्रेट ड्रामाटिस्ट भी कहा जाता है। इंग्लैंड में विलियम शेक्सपियर को नेशनल पोएट कहा जाता है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि विलियम शेक्सपियर कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कोई डिग्री नहीं था, तो इतने सारे प्लेस कैसे वो लिखे, इतने सारे पोएम्स कैसे उन्होंने लिखा। तो विलियम शेक्सपियर न्यू स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड, एक स्ट्रेटफोर्ड में एक ग्रामर स्कूल है, वहां पे उन्होंने रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर का डीप नॉलेज लिया, जिससे उनको इतने सारे पोएम और प्लेज लिखने में हेल्प मिला। विलियम शेक्सपियर के बारे में यह भी कहा जाता है कि 1585 टू 1592 जो 7 इयर्स का ये पीरियड है उसको लॉस्ट इयर्स कहा जाता है। लॉस्ट इयर्स इन द सेंस इस 7 इयर्स का कोई भी डॉक्यूमेंट्री या डिटेल्स नहीं है विलियम शेक्सपियर के बारे में कि वो उस पीरियड में अपनी लाइफ की किस एक्टिविटी को किया। तो जो भी कॉम्पिटिशन्स के जो जैसे नेट और कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे इस चीज को कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेस, 154 सॉनेट्स और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे। इनकी जो राइटिंग है, जो प्लेस है, इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि वर्ल्ड के मेजर जो भी लैंग्वेज है सारे लैंग्वेजेस में उनके प्लेस को ट्रांसलेट किया गया। अप्रोक्सीमेट 80 लैंग्वेजेस में, आप इमेजिन कर सकते हैं, वर्ल्ड के 80 लैंग्वेजेस में उनके प्ले राइट को ट्रांसलेट किया गया। इतना ज्यादा उनका प्ले राइट पॉपुलर हुआ। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 को हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ये एक जगह है वार्विकशायर इंग्लैंड में। स्ट्रेटफोर्ड एक जगह का नाम है और एवन एक रिवर है। उस रिवर के किनारे स्ट्रेटफोर्ड बसा हुआ है, जिसको स्ट्रेटफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को 52 इयर्स में हुआ था। स्ट्रेटफोर्ड वार्विकशायर में ही उनकी डेथ हुई थी। दोस्तों विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर था। ये ग्लव्स मेकर हैं और ग्लव्स बनाने का इनका काम है। इसे ये पता चलता है ये एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। उनके मदर्स का नाम मैरी शेक्सपियर है। वो अपने पेरेंट्स के 3rd चिल्ड्रन हैं। उनके पेरेंट्स को टोटल 8 बच्चे थे, जिसमें तीसरे नंबर पे विलियम शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर की शादी एनी हैथवे से 1582 में हुई। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत रोचक बातें मैं बताना चाहूंगा। जिस समय विलियम शेक्सपियर की शादी हुई वो सिर्फ 18 वर्ष के थे और उनकी वाइफ एनी हैथवे 26 साल की थी। यानी विलियम शेक्सपियर से उनकी पत्नी 8 साल ज्यादा उम्र की थी और शादी के 6 महीने बाद उनको एक बच्चा हुआ। अब यहाँ पे आप मेरे से ये पूछेंगे कि 6 महीने बाद कैसे बच्चा हुआ। तो जिस समय विलियम शेक्सपियर की शादी हुई थी उस समय उनकी वाइफ 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। विलियम शेक्सपियर को 3 बच्चे हुए थे, एक लड़का और 2 लड़की, जिसमें फर्स्ट चिल्ड्रन उनका था सुशाना हॉल, जो 1582 में ही पैदा हुई थी और उनकी शादी जॉन हॉल के साथ हुई थी। उनका जो दूसरा बच्चा हुआ था वो जुड़वा हुआ था, हैमलेट शेक्सपियर और जूडिथ। दोनों जुड़वे बच्चे पैदा हुए थे। हैमलेट शेक्सपियर की 11 साल की उम्र में अननोन कॉज के कारण डेथ हो गया और जूडिथ क्विनी
जो कि हेमलेट शेक्सपियर के साथ जुड़वा थी। बाद में उनकी शादी थॉमस क्विनी के साथ हुई, जो एक वेंटनर्स थे स्ट्रेटफोर्ड में ही। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर 1592 में एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग का काम करने के लिए लंदन आए और वहां पे लॉर्ड चैम्बरलेन्स कंपनी में एज ए प्लेयर उनको काम मिल गया। सिर्फ 2 साल के अंदर उन्होंने 1594 में लॉर्ड चैम्बरलेन्स जो कंपनी थी उसको टेक ओवर कर लिया। कितने स्मार्ट, ब्रिलियंट थे वो। 1599 में उन्होंने ग्लोब थिएटर्स नाम से लंदन में एक थिएटर स्टार्ट किया। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जब भी हिस्ट्री का स्टडी करते हैं तो जो भी लिटरेचर या प्लेस के राइटर होते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वो प्लेस या थिएटर्स में ही परफॉर्म क्यों करते थे। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो हम लोग अभी आजकल जो सिनेमा देखते हैं तो वो सिनेमा बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 100-150 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन उससे पहले जो भी राइटर्स प्लेज लिखते थे उनको थिएटर्स या नुक्कड़ नाटक जो होता है उसके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। 1603 में जो एलिजाबेथन वन थी, उनकी डेथ होने के बाद वहां पे जेम्स वन इंग्लैंड के किंग बने और उन्होंने उनको विलियम शेक्सपियर को रॉयल पेटेंट दे दिया, क्योंकि विलियम शेक्सपियर और जेम्स वन के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। रॉयल पेटेंट दे दिया। उसके बाद उसका नाम चेंज करके जो प्ले थिएटर्स था उसका नाम चेंज करके किंग्स मेन रख दिया गया। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर जिस पीरियड में जो अपना क्रिएटिव जो भी काम राइटिंग और किए, विलियम शेक्सपियर के पीरियड को रेनेसां पीरियड कहा जाता है, पुनर्जन्म वाला पीरियड है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, इसी पीरियड को एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो एलिजाबेथ थी। 1558 टू 1603 तक उन्होंने इंग्लैंड को रूल किया। दोस्तों, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आप सोच रहे होंगे कि जब वो इतना ज्यादा प्ले में इन्वॉल्व थे, एक्टिंग करते थे, तो फिर उनको समय, टाइम कब मिल गया ये 154 सोनेट्स और इतने सारे प्लेस लिखने का। तो 1593 से 1594 में प्लेग, एक जो पैंडेमिक महामारी, जो एक बीमारी है, डिजीज है, वो फैल गई थी पूरे यूरोप में। जैसे आजकल अपने यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है कोरोना और पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है, उसी तरह से 1593 में प्लेग फैला था। और 1 साल के लिए ये माना जाता है कि सारे थिएटर्स, सारे सोशल एक्टिविटी वाले प्लेसेस को शट डाउन कर दिया गया था। और उसी पीरियड में विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट्स जो है वो लिखा है। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर 1610 में रिटायर्ड हो गए पब्लिक लाइफ से और वो अपने होम प्लेसेस स्ट्रेटफोर्ड में वापस आ गए। लेकिन उस बीच में वो पब्लिक लाइफ से तो रिटायर्ड हो गए, बट वो राइटिंग से रिटायर्ड नहीं हुए। राइटिंग का काम वो करते रहे और अपने जो सन इन लॉ है जॉन हॉल के साथ वो मिलते रहते थे और लंदन से आते रहते थे। 1616 में विलियम शेक्सपियर का डेथ हो गया। उनका डेथ एक मिस्ट्री है, कोई रीजन पता नहीं चला कि क्यों उनकी डेथ हुई, लेकिन ऐसा ये र्यूमर है, ये बताया जाता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा अल्कोहल ली थी, बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिस कारण उनको फीवर हो गया और उनका डेथ हो गया। दोस्तों, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर का कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस है। रोमियो एंड जूलियट जो 1594 में उन्होंने लिखा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1595-96 में इन्होंने लिखा, हेनरी V 1597 टू 1599 में लिखा, मच एडो अबाउट नथिंग 1598 में लिखा, हेमलेट बहुत ही पॉपुलर प्लेस है उनका, 1601 में लिखा, थ्री किंग्स नाइट 1601 टू 1602 में लिखा, ओथेलो ये भी एक बहुत बड़ा प्ले है, तो इसको उन्होंने 1603 टू 1604 में लिखा, और किंग्स लियर 1605 टू 1606 में लिखा, मैकबेथ ये भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर उनका
नॉवेल है, 1606 में उन्होंने लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी नेट या कॉम्पिटिशन्स के प्रिपरेशन करने वाले अपने दोस्त हैं, वो इन सबको याद कर लें, क्योंकि इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों शेक्सपियर के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वो एलिजाबेथन प्ले राइट है, बट उनका जो बहुत ज्यादा प्ले लिखा गया है ज्यादातर वो जैकोबिन पीरियड में लिखा गया है। शेक्सपियर को सैमुअल जॉनसन सबसे ज्यादा कोट करते थे, और उन्होंने अपने डिक्शनरी, इंग्लिश लैंग्वेज का जो डिक्शनरी है उसमें सबसे ज्यादा कोट किया है सैमुअल जॉनसन ने। दोस्तों विलियम शेक्सपियर का कुछ सबसे सक्सेसफुल और पॉपुलर प्लेज है वो हैमलेट है, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, एंड ऑब्वियसली रोमियो एंड जूलियट भी है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर से पहले इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज्यादा कोडिफाइड थी, कोई उनका डिक्शनरी नहीं था, लेकिन विलियम शेक्सपियर के बाद ये सारी चीजें सॉल्व हो गई। दोस्तों आयम्बिक पेंटामीटर, जिसको आजकल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश पोएम्स में, उसको सबसे पहले विलियम शेक्सपियर ने ही यूज किया था। और विलियम शेक्सपियर ने जो इतना सारा काम किया रेनेसांस पीरियड में, बट उनको सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएशन मिला वो रोमांटिसिज्म एंड विक्टोरियन एज में मिला। दोस्तों जॉन किट्स विलियम शेक्सपियर से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि वो विलियम शेक्सपियर का एक फोटोग्राफ अपने डेस्क पे सामने लगा के रखते थे। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि विक्टोरियन एज के पोएट, बहुत ज्यादा विलियम शेक्सपियर को अप्रिशिएट करता था, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बार्डोलेट्री नाम से एक इनोवेशन किया वो कहने के लिए, और वो बार्डोलेट्री कहते थे विक्टोरियन एज के पोएट को, क्योंकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है विलियम शेक्सपियर को। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इंग्लिश लैंग्वेज को 1700 to 3000 न्यू वर्ड्स दिए, और यह भी माना जाता है कि जो विलियम शेक्सपियर का वोकैबुलरी रेंज था वो 17,000 to 29,000 वर्ड्स का था, जो कि एक एवरेज पोएट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों शेक्सपियर को ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी काफी सारे प्लेज है उसमें बहुत ज्यादा ट्रेजेडी होता है। और तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।